हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वन टारगेट क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है बीके राजपूत और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। संविधान से रिलेटेड हर एक एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, इस टॉपिक का ही एक टॉपिक है अनुसूचियां। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो सारे डाउट क्लियर करेंगे। हम जितने भी एग्जाम में बनते सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा। आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन यहां से नहीं बाहर होगा। ठीक है, चलिए अपन टॉपिक पे चलते हैं। अनुसूचियां तो पूछा जाता है कि जब संविधान हमारा बना था उस टाइम हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो आपको दिख रहा होगा कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। बाद में हमारे संविधान में बदलाव किया गया, संविधान संशोधन किए गए। तो उसके बाद हमारे प्रेजेंट टाइम में अगर पूछे तो वर्तमान में हमारे अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, चलिए इनको धीरे धीरे हम जानेंगे, इनके बारे में क्या क्या है, किस अनुसूची में कौन आते हैं, हर चीज के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहली अनुसूची से। तो हमारी जो प्रथम अनुसूची है उसमें क्या है, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। मतलब जो भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश में है, इसके बारे में अगर हमें जानकारी लेनी है तो हमें कौन सा अनुसूची नंबर फर्स्ट में मिलती है। जैसे मैं पूछ वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में हमारे भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, कितने केंद्र शासित प्रदेश है आप लोग बताइए। हमारे केंद्र शासित प्रदेश है 8। ठीक है, तो इन सब के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो हमारी कौन सी अनुसूची में मिलती है, हमारी पहली अनुसूची में मिलती है। ठीक है, क्लियर है। अब पढ़ते हैं दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में क्या लिखा है, वेतन भत्ता। देखिए वेतन तो आप लोग सब लोग जानते हैं, कोई नौकरी जाता है तो जाहिर सी बात है उसको पेमेंट मिलती है, पैसे मिलते हैं। भत्ता क्या होता है, भत्ता वो होता है जितने भी अलाउंसेस, जैसे आपको टेलीफोन का बिल का पैसा मिलता है, गाड़ी के लिए आपको आने जाने का किराया मिलता है, बाकी और भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, घर का रेंट का किराया, बिजली का बिल का किराया, ये सब चीजें हमारे भत्ते में गिने जाते हैं। तो ये हमारी कौन सी अनुसूची, दूसरी अनुसूची में बताया गया वेतन भत्ता। और लिखा है राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी। जैसे मैं उनका बताना चाहूंगा, जैसे हमारे भारत के कौन कौन से हो गए, भारत के राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, हमारे राज्यपाल हो गए, और हमारे गवर्नर हो गए, और बाकी जितने भी हैं ये विधायक हो गए, सांसद हो गए, इन सबको कहां से पैसा मिलता है, राज्य। तो ये हमारी सब चीजें किस बारे में, किस में बताया गया है, वेतन भत्ता। मतलब ये हमारी अनुसूची नंबर 2 में बताया गया। ठीक है, चलिए तीसरा देख लेते हैं, शपथ। शपथ का वर्णन, शपथ का वर्णन ये है शपथ से रिलेटेड, जैसे जब कोई भी विधायक या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी बनता है, सबकी एक ओथ होती है, शपथ। शपथ को बोलते ओथ, मतलब एक शपथ दिलाई जाती है कि ये शपथ है। ठीक है, उसमें बोलते हैं कि हाँ मैं भाई कसम खाता हूँ, ये सब चीजें कराई जाती हैं, आपने देखा होगा टीवीओ में बहुत बार, तो उसी को बोलते हैं शपथ। तो शपथ का वर्णन कि कैसी प्रक्रिया होती है, कैसे होता है, इन सब के बारे में कहाँ मिलता है, हमारे अनुसूची नंबर तीसरे में मिलता है। ठीक है, क्लियर है डाउट। चलिए अब करते हैं आर्टिकल नंबर अनुसूची नंबर 4। इसमें क्या है, राज्यों की सीटों का बंटवारा। राज्यों की सीटों का बंटवारा मतलब किस राज्य के पास कितनी सीटें हैं। जैसे यूपी के पास कितनी हैं, एमपी के पास कितनी सीटें हैं, बिहार के पास कितनी, जो राज्यसभा की सीटें हैं ना, उन सीटों का बंटवारा। ठीक है, ये सब हमें सारी जानकारी किसमें मिलती है, अनुसूची नंबर 4 में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अनुसूची नंबर 5। इसमें क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है SC ST के क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रकों के में उल्लेख है। ठीक है, क्या है, अब देखो इनके बारे में है SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारी कौन सी अनुसूची पढ़नी पड़ेगी, हमें अनुसूची नंबर 5। इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। अब आगे देखिए अनुसूची नंबर 6। अनुसूची नंबर 6 क्या है, 4 राज्य कौन कौन से याद करिएगा, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। बार बार रिपीट करिए तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। कौन, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय।
इन राज्यों में एक जो भी जितनी जनजाति होती है उनके प्रशासन और के बारे में प्रावधान किया गया है कि इसमें कौन कौन सी क्या चीजें होती हैं, क्या रहते हैं, कैसा प्रशासन है इन लोगों का, कैसे। तो कौन कौन से राज्य, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि बताइए 6वीं अनुसूची में कौन से विशेष राज्य आते हैं, तो कौन से, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है अनुसूची नंबर 7। अब अनुसूची नंबर 7 क्या लिखा है, राज्य व केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन। राज्य व केंद्रों के बीच शक्तियों का विभाजन मतलब किसके पास कौन सी शक्ति है, पावर। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए कितने प्रकार की, पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि जो 7वीं अनुसूची होती है उसमें कौन कौन सी सूचियां पाई जाती है, 3 प्रकार की, संघ सूची, राज्य सूची, केंद्र वो समवर्ती सूची। कितने प्रकार की, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो संघ सूची मतलब होता है जो केंद्र सरकार होती है उनके द्वारा जो भी कानून बनाए जा सकते हैं उनको बोलते हैं, उनको उसमें रखा जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो लागू के समय, जब हमारा संविधान बना था, जब लागू हुआ था, उस टाइम कितनी विषयों पर बना सकते हैं, 97 पर कानून बना सकते थे, कौन, संघ सूची। लेकिन वर्तमान में कितने हो गए, 100। वर्तमान में ये बढ़ गए हैं, तो वर्तमान में पूछा जाता है तो वर्तमान में कितने विषय हो गए इसके पास, 100 विषय। अब राज्य सूची के पास, राज्य सूची के पास जब लागू हुआ था उस टाइम कितने थे, 66। वर्तमान में कितने हो गए हमारे। चलिए फ्रेंड्स देखिए, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। क्लियर हो गया। देखिए समवर्ती सूची जब लागू होती उस समय कितने विषय थे इसके पास, 47 विषय थे, और वर्तमान में कितने विषय हो गए, 52। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं एग्जाम में डीपली जब पेपर बनता है तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब लागू हुआ था उस टाइम समवर्ती सूची में कितने विषय थे, 47, और वर्तमान में कितने विषय हो गए, 52। क्लियर है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपको मैंने बताया था एक और आता है लैंग्वेज वाला। 8वीं अनुसूची में कौन सी आती, भाषा। अरे जब संविधान बना था, जब अनुसूची आई थी तो हमारे पहले कितनी लैंग्वेज थी, 14। वर्तमान में कितनी लैंग्वेज हो गई है, 22। ये भी पूछा जाता है कि जब हमारा ये अनुसूची 8 नंबर है उसमें आई थी तो तब पहले कितनी अनुसूचियां, कितनी वो थी भाषाएं थी, लैंग्वेज 14, और वर्तमान में कितनी लैंग्वेज हो गई है, 22। अब जाहिर सी बात है ये इनको किसी ना किसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया होगा, तो वो संविधान संशोधन कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखा सिंधी भाषा है, एक सिंधी। इसको कौन से संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन 1967। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, सिंधी जो लैंग्वेज है उसको कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखो दोबारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मेरे साथ बोलिएगा तो आपको याद हो जाएंगे, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इनको कौन से 71वें संविधान संशोधन 1992, कौन से 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा कौन से जोड़े गए, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कौन कौन सी, मेरे से फिर से बोलिए, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हमारा एक संविधान संशोधन और किया गया जिसका 52वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा कौन कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई, देखिए बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, 4 लैंग्वेज जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था कि जब अनुसूची, जब हमारा संविधान बना था उस टाइम कितने थी अनुसूचियां, 8, और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई, 12। अब ये 12 अनुसूचियां हो गई हैं, जाहिर सी बात है किसी ना किसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया होगा इनको। क्लियर है कि नहीं, जोड़ा गया। तो देखो देखते हैं इनको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखो सबसे पहले आती 9वीं अनुसूची। इसमें क्या होता, भूमि सुधार से संबंधित, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, क्या, भूमि सुधार से संबंधित। इसमें लिखा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि पूछा जाता है 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। तो देखिए क्या लिखा है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा हमारे प्रथम 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्लियर है। ठीक है, अब इससे, अब जब भूमि सुधार संबंधित, ये होता क्या है, देखिए
मतलब इसमें ये लिखा गया है यदि जितने भी वो कानून है, मतलब जितने भी हैं, अगर उसमें विषय आते हैं इसमें, अगर उन कितने भी विषय को अगर हम 9वीं अनुसूची में रख दें तो फिर हम हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हम न्यायालय में कुछ नहीं कर सकते, हम न्यायालय में याचिका दायर भी नहीं कर सकते इनके खिलाफ, अगर जो भी विषय 9वीं अनुसूची में आ गए। क्लियर है? लेकिन बाद में इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, तो बाद में इसमें लिखा गया है यदि आपके मौलिक अधिकार, जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं 6 प्रकार के, यदि उसके अगर वो हनन होते हैं आपके, वो ऐसा लगता है कि वो आपसे छीने जा रहे हैं, तो आप इस 9वीं अनुसूची के द्वारा आप उन सब में क्या कर सकते हो, बदलाव किया जा सकता है। केवल क्या कारण होना चाहिए, यदि आपके वो मौलिक अधिकार छीने जाए, तो इस कारण की वजह से आप उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका दायर कर सकते हो, बाकी और कोई नहीं है। बाकी आप इससे संबंधित अगर जो भी विषय 9वीं अनुसूची में रख दिए गए, आप याचिका दायर नहीं कर सकते हो किसी भी कोर्ट में, ये लिखा गया है हमारा 9वीं अनुसूची में। तो याद रखिएगा, इसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी अनुसूची आती है, 10वीं दल बदल। 10वीं दल बदल क्या होता है, दल बदल विरोधी कानून। पूछा जाता है किस संविधान संशोधन, तो देखो लिखा है 52वां संविधान संशोधन 1985। किस संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा हमारा दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया। अब ये दल बदल होता क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए दल बदल मतलब होता है आपने किसी पार्टी से चुनाव लड़ा, बाद में आप अपने दल मतलब पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चले गए, तो आप पे किसके विरुद्ध, आप दल बदल विरुद्ध कानून के खिलाफ आप पे कार्रवाई की जाएगी, ये होता है दल बदल। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक और आता है आपका 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में आपसे पूछा जाता है कि संविधान संशोधन द्वारा, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। देखिए 3 हो गए 1992 के, याद रखिएगा। देखिए पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1992, और एक और क्या है 74वां संविधान संशोधन 1992, और एक और मैंने आपको बताया था ये एक जो कोंकणी मणिपुरी नेकाली 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। देखो 71, 73, 74 इन तीनों को किसमें 1992 द्वारा ईयर में जोड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा। अब आता है नगर पालिका, नगर निकाय। नगर पालिका नगर निकाय, इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है हमारे संविधान में, अनुसूची में। ठीक है, याद रखिएगा। मैंने आपको बता दिया पहले, वर्तमान जब हमारा संविधान बना था उस टाइम कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। यहीं से क्वेश्चन बनते, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए आपको देखो ऐसे ये बताया संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। हाँ, और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चीज और पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूं। हाँ, जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा, तो आप लोग यहां पे लिख लीजिएगा 69वें संविधान संशोधन द्वारा आपको दिल्ली को, कौन सा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला है। याद रखिएगा कौन से 69वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा मैं, ये चीजें क्लियर है। ठीक है, बस इससे रिलेटेड आपसे अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि सर ये है। अगर कुछ मेरे से गलती हो गई है तो प्लीज मुझे वो भी बताइए कि सर आपने ये गलत बोला है, तो मैं उस चीज को सुधारूंगा। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है किससे, संविधान की अनुसूची से रिलेटेड। मैं संविधान से रिलेटेड आपके हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूं, तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, संविधान से रिलेटेड, अनुसूची से रिलेटेड, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। वन टारगेट क्लास में आपने जुड़े हुए हो आप इतने अच्छे परिवार से, तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।